वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। सभी विद्वज्जनों का, सभी श्रोताओं का मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मीमांसा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप इन दिनों देख रहे होंगे, मैंने कई वार्ताएं बाबरनामा पर की हैं। बाबर को लेके, उसके अलग अलग पक्ष को लेकर आपके सामने जो हमारे विचार हैं वो रखे हैं। और आज का जो विषय है वो भी एक इतिहास की एक ऐसी त्रुटि कह लीजिए, या जो हमें बताया जाता है उसमें एक प्रकार से बताया क्या जाता है, हमें छला जाता है इतिहास के नाम पर। तो और उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। आप सदा सुनते हैं, सदा से सुनते आए हैं कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का मुसलमान था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, सिंध में, और वहां के राजा को परास्त किया, मारा, बहुत हिंसा की। और तब से मुसलमानों का राज भारतवर्ष में आरंभ होता है। यह, यदि आप गहराई में जाएंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, साक्ष्यों और प्रमाणों की खोज करेंगे, तो ये बातें सत्य नहीं प्रतीत होती हैं। और जैसा आपने बाबर के को लेकर देखा होगा कि बड़ी ही बेतुकी और छिछली बातें कि बाबर सम्राट था, बहुत बड़ा कोई व्यक्ति था जिसने कई युद्ध जीत लिए। ये सारी चीजें हमने आपको दिखाई हैं कि ये सब पूर्ण सत्य नहीं है। इनमें सत्यांश हो सकता है, लेकिन वह अंश छोटा है, लघु है। और हमारी स्थिति क्या है, हिंदू राजा कैसे होते थे, और उन्होंने जो युद्ध भी किया है, रणसांगा वाला युद्ध, उसका मैंने विशद वर्णन किया अपनी वार्ताओं में। और मैंने बताया कि बाबर से भयभीत होने वाली तो कोई बात नहीं थी, उल्टे बाबर ही रणसांगा से डरता था। और उसने स्वयं स्वीकार किया है कई स्थानों पर कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम उसके राज्य पर अधिकार नहीं करना चाहते, हम युद्ध नहीं करना चाहते। ये अनेक इस तरह की बातें वो स्वयं लिखता है। तो आज का जो विषय है वो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कासिम। तो कहते हैं, आज तक जो हमें पढ़ाया गया है वो क्या है, कहते हैं कि 712 ईस्वी में कोई 17 वर्ष का युवक था, मोहम्मद बिन कासिम, अरब से आया था। और उस समय संभवतः जो खलीफा था वो बगदाद में होता था या दमिश्क में होता था। तो उसको भेजा गया था। और कहते हैं कि अरब की ओर से अनेक बार आक्रमण किए गए। 632 में मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद की मृत्यु होने के बाद जो अलग अलग खलीफे बने हैं, उनके समय से अरब से बाहर आक्रमण होता है। आरंभ के दिनों में ही ईरान उसका शिकार बनता है। और आप जैसा जानते हैं कि ईरान पराजित होता है और वहां पर जो इस्लामी शक्तियां हैं वो हावी हो जाती हैं। और तब से लेके ईरान की वही स्थिति है कि ईरान पूरा का पूरा मुसलमान देश है। और अपनी जो उसकी परंपरा थी, अपना जो उसका धर्म कहिए या मजहब कहिए, जो भी जरथुस्त्र, उसको एक हिसाब से वहां पर विलुप्त होना पड़ा। क्योंकि जो पारसी वहां थे और जो अपने मजहब को बचाना चाहते थे, वो बेचारे भारत आ गए।
और आज भी आप जैसे जानते हैं रतन टाटा, बमन ईरानी, ये जितने लोग हैं ये सारे पारसी हैं और हमारे देश में हैं। अन्यत्र इन विचारों को कहीं स्थान नहीं मिला। ईरान में इनको मारा काटा गया। तो उस प्रकार से सिंध पर कहते हैं कि अरब के लोगों ने कई बार आक्रमण किया और कहते हैं कि 660-62 के बाद से ही सिंध पर सतत आक्रमण हुए। लेकिन कहते हैं 7 या 8 बार आक्रमण हुए, लेकिन उनको विजय प्राप्त नहीं हुई। अंतिम बार जो विजय प्राप्त हुई है वह विजय 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुई। अब आश्चर्य की बात यह है कि ये जो घटना है और जिस घटना को सत्य मानकर आज तक हमें गुट्टी पिलाई जा रही है कि मोहम्मद कासिम ने शुरू किया। पाकिस्तान में तो बच्चा बच्चा इस कथा को जानता है। जब भी आप पाकिस्तान का चैनल आदि देखेंगे तो उसमें इस बात की झलक आपको दिखाई दे देगी। कासिम के नाम पर वो बहुत कुछ रखते भी हैं, करते भी हैं। कासिम को पाकिस्तान अपना हीरो मानता है। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है, यदि इतिहास विषय का कोई छात्र हो तो वह इस बात की खोज करेगा कि क्या प्रमाण है हमारे पास, समकालीन कोई साहित्य है उपलब्ध हमारे पास, कोई अभिलेख है, किसी ने किसी को लिखा हो, आंखों देखा हाल बताया हो। तो इसका एकमात्र आधार जो मुझे आज तक ज्ञात है और आज तक से मेरा तात्पर्य है, मैं कई वर्षों से जो मैं अध्ययन कर रहा हूं उसमें जो मुझे दिखता है वो एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है चचनामा। चचनामा पुस्तक का उल्लेख जहां तक मेरी स्मृति है जो विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी थे, जिन्होंने मुसलमानों पर 2 पुस्तकें लिखी, एक 1978-79 में और दूसरी 98-99 में, 1998 और कालांतर में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो उनकी पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हुई। सौभाग्य से मैंने उनके ये दोनों ग्रंथ पढ़े। तो एक ग्रंथ में चचनामा को आधार बनाकर नेपाल जी ने उसका वर्णन किया है। चचनामा कहते हैं फारसी की पुस्तक है, फारसी में लिखी हुई। अब यहाँ पर कहानी यह है कि ये जो लड़का है 17 वर्षीय कासिम, ये अरबी है। उसके साथ जो लड़ने आए हैं वो खलीफा के साथ के लोग हैं। तो जिसको ईरान आज हम कहते हैं वो पारसी देश था उस समय। तो ईरान तो आज का नया नाम है। यह संभव है पारसी देश के कुछ लोग उसके साथ आए हों, लेकिन फिर भी जो मुख्य लोग हैं वो तो अरब है। तो अरब ने आंखों देखा हाल अपनी अरबी भाषा में क्यों नहीं लिखी, पहले क्यों नहीं लिखा? उसके बारे में लिखते हो तो संयोग या दुर्योग से अरबी में कुछ भी नहीं है। और ये जो फारसी में लिखी हुई जो पुस्तक है चचनामा, उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि कुछ 11वीं-12वीं शताब्दी में उसको लिखा गया, अर्थात इस घटना के लगभग 400-500 वर्षों बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि ये जो चचनामा है पुस्तक, उसका हिंदी में अनुवाद हो गया। चतुर्वेदी जी ने किया है उसका अनुवाद और वो पुस्तक चल रही है दिल्ली में और अन्यत्र स्थानों पर भारतवर्ष में। कोई भी अब उसको पढ़ सकता है। चचनामा की जो पटकथा है वह पूरी की पूरी कपोल कल्पित लगती है।
वो जैसे परियों की कथाएं होती हैं उस प्रकार। अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए, बड़े सामान्य ज्ञान की बात है कि जिस राजा दाहिर को परास्त करने की बात कही जाती है, वह व्यक्ति सिंध में राजा था। राजा था तो हमारे देश में बिना सेना के तो राजा होते नहीं। तो उस व्यक्ति के पास, उस राजा के पास यदि लाखों में नहीं तो हजारों में सैनिक रहे होंगे। और यह लड़का बगदाद से आ रहा है, दमिश्क से आ रहा है, अपने साथ कितना कुछ ला सकता था। कहते हैं कि जब भूमार्ग से लोग आते थे तो परास्त हो जाते थे, और कासिम जो है संभवतः जल मार्ग से आया। अब जल मार्ग से आया तो और भी कम अस्त्र शस्त्र ला सकता है, और भी कम लोगों को ला सकता है, क्योंकि उस समय कोई बहुत विशाल जहाज की कल्पना करना कठिन। लेकिन वो उसको परास्त करता है, और बड़ी ही घिनौनी बातें भी उसमें लिखी हैं। जैसे लग रहा है कि चक्ष कोई ब्राह्मण है जिसने वहां का जो क्षत्रिय वंश था उसके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, बाद में स्वयं राजा बन गया। इस प्रकार की बातें हैं। उसमें कोई भी एक भी अच्छी बात आपको राजा दाहिर या उसके वंश, उसके राजकाज के विषय में आपको नहीं मिलेगी। जो कुछ भी मिलेगा वो ऊट पटांग उल जुलूल बातें, बेसिर पैर की निरर्थक बातें ही मिलेंगी। तो ये मेरे गले क्या किसी के गले ये बात नहीं उतर सकती कि एक स्थापित राजा जिसके पास नियमित सैन्य बल हो, उसको कोई ऐसे ही 17 वर्षीय लड़का आता है और परास्त कर देता है। यह काल्पनिक लगता है। क्यों लगता है? कि कहीं भी कोई समसामयिक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। यदि इतनी बड़ी घटना घटी कि सिंध परास्त हो गया, तो किसी ने लिखा क्यों नहीं? चलिए मुसलमानों ने लिखा तो हिंदू लिखते, हमारे देश के लोग लिखते। भारतवर्ष ज्ञान की जननी है। इतनी बड़ी घटना पर मौन, यह किसी के गले बात नहीं उतरती। तो मैं आज यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कासिम नाम का कोई व्यक्ति संभवतः था ही नहीं। यह एक काल्पनिक युद्ध है, कल्पना है। क्योंकि सिंध पर यदि आप खोज करें तो अकबर का जन्म होता है एक राजपूत राजा के, कहिए कि राजमहल में। राजा कहां का है? वह है अमरकोट का। अब यहां भी देखिए चाल, ये अमरकोट है। कोट शब्द भारत का है, कोटा, राजकोट। और ये जो शब्द आप देखते हैं कोतवाल, ये कोतवाल नाम का कोई शब्द संसार में नहीं था। ये हमारा शब्द है कोटपाल। जो ये दुर्ग है उसकी रक्षा करने वाले को कोटपाल बोलते थे। ट जो है, ट वर्ण, यह मुसलमानों का जो क्षेत्र है, ईरान, इराक और उसके पीछे, इसमें नहीं है। ये ट नहीं बोल सकते, ये टमाटर नहीं लिख सकते।
तो ये ट जो है तो हो गया, और प जो है वो हो गया, कोतवाल हो गया, है क्या? कोटपाल। इस एक शब्द मात्र से पता चलता है कि कोई दुर्ग का रक्षक हो, इसके लिए कोई मुसलमानी क्षेत्र में शब्द नहीं है। हो भी कैसे? वहां दुर्ग भी नहीं था, तो दुर्ग की रक्षा कौन करता? इसलिए ये शुद्ध संस्कृत शब्द है। तो अब आप देखिए कि सिंध पर के लिए जो राजा था, वो बाद में हम देख रहे हैं 16वीं शताब्दी में। अकबर का जन्म संभवतः 1542 के आसपास होता है। 1542 में उस सिंध में अमरकोट का राज्य एक राजपूत राजा के अधीन है, एक क्षत्रिय राजा के अधीन है। ये मैं कब की बात बता रहा हूं? 1542 की घटना। कासिम की कब की है? 712 की। 700 वर्ष भी जोड़े तो 1412 होता है। इसका मतलब है कि लगभग 850 वर्ष बाद उस क्षेत्र में, सिंध में, अमरकोट का राजा एक क्षत्रिय है। कासिम ने जीता। फिर मुसलमानों के जो भी नवाब रहे होंगे, सुल्तान रहे होंगे, उनकी निरंतरता का इतिहास क्या है, उनके सातत्य का प्रमाण क्या है? तो अब मैं जो मुसलमानी साक्ष्य हैं उन्हीं की बात करता हूं, और इनमें विलक्षण पुस्तक जो है वो है अल्बेरोनीज इंडिया। इस पुस्तक में उल्लेख आता है जो बहुत ही रोचक है। उल्लेख क्या है कि ये महमूद गजनवी के बारे में बात कर रहे हैं सज्जन। अल्बरूनी बात कर रहा है महमूद गजनवी के विषय में। इसमें लिखता है कि that the words of praise bestowed upon him are meager and stiff। ये महमूद के बारे में बात हो रही है। उसकी प्रशंसा के लिए बहुत अच्छे शब्द नहीं है इसके पास। A poor sort of praise for a man who had been the first man in Islam and the founder of Islam in India। अब देखिए, अल्बरूनी कह रहा है, वो कह रहा है, अल्बरूनी के विषय में अनुवादक कह रहा है इस पुस्तक का कि अल्बरूनी ने उस महमूद का की प्रशंसा नहीं कर रहा है। जो महमूद कौन है? जिसका लिखा हुआ है फर्स्ट मैन इन इस्लाम एंड द फाउंडर ऑफ इस्लाम इन इंडिया। वो फर्स्ट मैन है इस्लाम का, अर्थात महमूद से पहले मुसलमान नहीं थे इस क्षेत्र में। दूसरा, उसी ने इस्लाम की स्थापना की भारतवर्ष में। कब की बात है? ये बात है 10वीं और 11वीं शताब्दी की। महमूद के विषय में कहा जाता है कि वो 1033 के आसपास कहीं पे मरा और 997 के आसपास कहीं पे वो जो भी जमींदार कुछ बना होगा छोटा मोटा वो बनता है। तो इतना बड़ा लेखक अल्बरूनी वो क्यों नहीं लिख रहा है कासिम के बारे में? या जो इसका अनुवादक है वो कासिम के विषय में क्यों नहीं जानता है? ये तो बहुत बड़ी बात है। नाम ही नहीं उसका, नाम ही नहीं। जबकि आप चचनामा पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर बहुत सारे जो अरब के लोग थे
उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने सिंध पर फतेह की है, उन्होंने कहा हमने हिंद पर फतेह की है, क्योंकि उनका ज्ञान था नहीं कि भारतवर्ष कितना विशाल है। ये बहुत बाद में उन लोगों को कुछ अंदाज हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है कि सिंध को हिंद समझने की गलती ना करो। लेकिन जो भी है, आप चचनामा में वर्णन कर रहे हैं तो व्यक्ति तो होगा, इतिहास में उसका उल्लेख हो रहा है, एक बार नहीं बारंबार हो रहा है। तो वो कहां गया, वो कहां खत्म हो गया, कासिम कहां लुप्त हो गया, किसने लुप्त किया उसको? अब आगे मैं अगला प्रमाण देता हूं, बाबरनामा। बाबर स्वयं लिखता है 374 नंबर पृष्ठ पर, मोहम्मद साहब के समय से लेकर आक्रमण तक, ये अपने आक्रमण की बात कर रहा है, जिन बादशाहों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किए और राज्य कर सके, मुझे मिलाकर वे कुल 3 होते हैं। अब ये बाबरनामा से और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ये सीधा मोहम्मद को से शुरू कर रहा है, मोहम्मद साहब के समय से। तो पहले नंबर पर लिखता है सुल्तान महमूद गजनवी, पहला बादशाह था, अब सुल्तान लिख रहा है, बादशाह भी लिख रहा है, तो ये तो आप समझ सकते हैं बदमाशी है, इनको समझ में नहीं आता इसको क्या कहना चाहिए। जिसने और जिसकी संतान ने हिंदुस्तान पर बहुत दिनों तक शासन किया। वैसे ये झूठ बात है, लेकिन चलिए मान लिया, 998 से लेके 1173 का समय बताता है। दूसरे नंबर पर लिखता है सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी, दूसरा बादशाह था जिसने और जिसके अधिकारी लोगों ने बहुत वर्षों तक हिंदुस्तान में शासन किया, और समय बताता है 1173 से 1290। अब देखिए 1173 से 1290, ये लगभग 120 साल हो रहा है, करा बहुत दिनों तक शासन किया। और अंत में कहता है तीसरा मैं हूं। अब प्रश्न उठता है कि ये कासिम कहां से आया? इस कपोल कल्पित पात्र का कहीं किसी समसामयिक साहित्य में तो छोड़िए, अलबरूनी महमूद का समकालीन था, अर्थात 11वीं शताब्दी में वो लिख रहा था। क्या 400 वर्ष पहले, 8वीं शताब्दी में 300 वर्ष पहले, और कितनी दूरी है, कोई दूरी नहीं है सिंध और अफगानिस्तान के बीच, उसको नहीं पता होता। और बाबर कौन है? वो भारत में प्रवेश करने से पहले काबुल पर राज कर रहा है, वो भी 1-2 साल नहीं, 15-20 वर्ष तक, उसको नहीं पता। जब किसी को नहीं पता, मुसलमानी साहित्य में नहीं है, इस्लामी साहित्य में नहीं है, तो मैं जो आपसे कह रहा हूं यह बहुत बड़ी घटना है। घटना क्या है? बहुत बड़ा ऐतिहासिक षड्यंत्र है, जिसके तहत यह बताया गया कि 712 से इस्लाम आ गया भारत में और भारत पर राज शुरू कर दिया। कहां है राज करने वाला? कौन है? इस षड्यंत्र का या इस रहस्य का रहस्योद्घाटन मुझे लग रहा है बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। जितनी दूर तक ये बात पहुंचे इसको पहुंचाइए। इतिहास पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को इस विषय पर मनन चिंतन करना चाहिए। जो पुस्तकें हैं, समकालीन पुस्तकें, उनका अध्ययन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि कहीं से वो मिले। तो आज का जो विषय मेरे सामने है वो यह है कि ये मोहम्मद बिन कासिम नाम का कोई व्यक्ति इस धरा पर हुआ नहीं, उसने सिंध पर कोई आक्रमण किया नहीं।
इसलिए इस आक्रमण की घटना जो है वो शुद्ध रूप से मिथ्या है। आगे महमूद के विषय में भी आपको ज्ञात होगा कि उसमें कोई दम नहीं था। ये सब बिल्कुल मिथ्या है कि वो आके उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, ये किया वो किया, उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं थी। तो ये जो मुसलमानी राज है, ये राज नहीं है, यह एक आडंबर है, एक प्रपंच है, एक झूठ का गोला है, जिस गोले में हम लोगों को घुसेड़ दिया गया। हम लोगों ने प्रश्न नहीं किया, हमारे अंदर की जिज्ञासा नहीं जगी कि तनिक स्वयं प्रयास करें, स्वयं तो देखें, अपना साहित्य, बाहर का साहित्य पढ़ के पता करें। इसलिए मेरी दृष्टि में ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था इतिहास का, जिसके ऊपर से यवनिका हटाना आवश्यक था, आवरण हटाना आवश्यक था। आशा है आपको हमारी जो आज की वार्ता है वो रोचक लगी होगी। It's 10 o'clock. यदि ऐसा है तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके अपने मित्रों को बताइए, और हमारा प्रयास होगा कि निरंतर हम इस तरह के विषयों को लाएं। आज का भी विषय वही है कि अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर आपसे किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होऊंगा। जय श्री राम।